प्यारी सहेली शालिनी, आज मैं आपको अपनी एक सहेली की कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी एक कहानी सपनों की बारात के नाम से आ चुकी है, लेकिन उस पर किसी ने कोई रिएक्शन नहीं मिला तो बहुत दुख हुआ। प्लीज इस बार अपने रिएक्शन जरूर भेजें। इस कहानी की शुरुआत हम दो दोस्तों से हुई है और आगे जाकर इसमें कई मोड़ आते हैं जिसे आप लोग पसंद करेंगे। मैं क्योंकि एक लड़की हूँ, इसलिए ये चाहूंगी कि लड़कियां अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखें, क्योंकि शायद लड़कियां एक दूसरे को अच्छे से समझ पाती है। मेरी एक बहुत ही प्यारी सहेली है शालिनी। उसकी उम्र मेरे बराबर कोई 28 साल, हाइट 5.6। बहुत ही प्यारी लड़की है वो। हम दोनों कॉलेज से एक साथ हैं और कोई बात एक दूसरे से छुपी हुई नहीं है, और हो भी कैसे सकती है, क्योंकि कॉलेज के जमाने में ही हम दोनों के बीच एक रिश्ता और बन गया। एक रोज मैं उसके साथ उसके घर गई तो घर में कोई नहीं था। हम दोनों मजे से बातें कर रहे थे और मैं उसे सता रही थी कि संडे को तुम अश्विन से मिली थी, तुम दोनों ने क्या किया था बताओ न मुझे, और वो शर्मा रही थी। अश्विन उसका कजिन था और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों अक्सर घूमने और पिक्चर देखने जाते थे। मेरे आग्रह करने पर उसने बड़े शर्माते हुए बताया कि उस दिन अश्विन ने उसे वो किया था। मैंने उसे अपना बना लिया। हे बेईमान, अब बता रही हो? तो वो शर्मा कर हंस दी। हे शालू, बताना और क्या किया था तुम दोनों ने? बस ना, सिर्फ वो ही किया था उसने। वो शर्मा कर मुस्कराई। ए शालू, बता न प्लीज, कैसे किया था? हट बदतमीज, वो प्यार से मुझे धक्का देकर हंस दी। मैं सिर रख कर लेट गई। क्यों शालू, ये नहीं दबाए अश्विन ने? तो उसके चेहरा शर्म से लाल हो गया और धीरे से बोली, हाँ। तो मैंने उसका खूबसूरत गुलाबी चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर गाल स्पर्श कर लिए। कैसा लगा था शालू? है निक्की, क्या बताऊं, मेरी तो जैसे जान निकल गई थी जब उनकी गरम गरम बातें। जब मैं आई और एकदम से अपना हाथ यहाँ रख दिया, वो निक्की का हाथ अपने राइट वाले पर रख, मैं पागल सी हो उठी और बहुत मना किया पर वो न माने। फिर शालू? निक्की, बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे छोड़ा। शालू की बातें सुनकर मेरी हालत अजीब होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब मेरे साथ ही हो रहा हो। मेरा ये हाल देखकर शालू मुस्कुराई और मेरे गाल सहलाकर बोली, तुमको क्या हो गया निक्की? तो मैंने शर्मा कर मैं मुँह छुपा लिया। हम दोनों के चेहरे लाल हो रहे थे। मेरे चेहरे को अपने हाथों में लेकर वो बोली, निक्की, और मैं भी ना रोक सकी। एक आग सी लगी हुई थी हम दोनों में। शालू, प्लीज मुझे बताओ न, अश्विन ने कैसे क्या कुछ किया, मुझे सारी बात जानना है। तो वो मुस्कुराई। निक्की, उसके लिए तो तुमको शालू बनना पड़ेगा। मैं हंस दी। चलो ठीक है, तुम अश्विन बन जाओ। शालू ने अपनी बाहें फैला दी तो मैं उनमें समा गई और मैं तड़प उठी, और बताओ ना, वो ही जो अश्विन ने मेरे साथ किया था। निक्की, उठो न प्लीज अब। तो हम दोनों उठे तो फिर से मुझे रिश्ता बढ़ाने लगी और फिर हुआ रियल गेम ऑफ थ्रोन और मैं देखती रह गई। अश्वनी ने और मैंने उसका पूरा का पूरा खेल का मैदान सजा लिया था और शालू ने मेरा चेहरा थाम कर सिर झटक कर मचलने लगी। वो सिसक सिसक कर, निक्की प्लीज मुझे दो न, अपनी ये प्यारी है। उई सच्ची मैं? और शालू आराम से, मेरी जान हाँ। और क्या किया था अश्विन ने, बताओ न? तो मेरे मुस्कुराई और धीरे से बोली, और कुछ नहीं करने दिया मैंने। क्यों शालू, दिल नहीं चाहा तुम्हारा? वो मेरे ऊपर से उतरकर अपने पैर फैला कर बैठी और मुझे भी अपने पास बिठा लिया और मेरे से खेलते हुए बोली, निक्की सच दिल तो बहुत चाहा, लेकिन मैंने अपने को बड़ी मुश्किल से रोका क्योंकि डर लग रहा था। शालू, सच्ची कितनी लंबी जबान है तुम्हारी, और मैं क्या करूं? तो मैं शर्म से लाल हो गई। उसकी बात सुनकर गेम में बनी रही। तुमने बताया नहीं अश्विन और क्या कर रहा था? तो वो शर्मा कर मुस्कराई। निक्की, वो तो हाँ बोलो ना शालू प्लीज। तो शालू ने बोली, वो तो ये खोलने के मूड में थे। फिर शालू? मैंने रोक दिया उसे। क्यों शालू, क्यों रोक दिया बेचारा अश्विन? तो मेरे गाल पर जोर से काट कर हंस दी बड़ी आई अश्विन वाली। मैं भी जोर से चिल्लाकर हंस दी। ए शालू, बताओ ना क्यों रोक दिया? तो वो मुस्कराई। मैंने कह दिया ये सब अभी नहीं, शादी के बाद। अश्विन को नहीं दी ये प्यारी सी चीज? तो वो शर्मा कर मुस्कुराई। ऊन हूना। क्यों? तो वो शरारत से मुस्कुरा कर बोली, तुम्हारे लिए जो बचा कर रखी है। तो मैं हंस दी। हट बदतमीज, सच्ची निक्की,
हमेशा सोचती थी कि तुम्हारी ये कैसी होगी। तो मैं अहरमा कर मुस्कुराई, मेरे बारे में क्यों सोचती थी तुम? पता नहीं, बस तुम मुझ बहुत अच्छी लगती हो, दिल चाहता है कहाँ प्यार करूं। तो फिर आज से पहले क्यों नहीं किया ये सब? तो मेरे कंधे पर चेहरा रख कर बोली, डर लगता था कि तुमको खो न दूं कहीं। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं जन्नत में हूँ। रोकते रोकते मेरे गले से नीचे उतर गया। यही हाल शालू का भी था। हम दोनों के चेहरे लाल हो रहे थे, सांसें तेज तेज चल रही थी और हम दोनों पता नहीं कब सो गए, पता ही नहीं चला। और ये अब हमेशा से ऐसा ही चलते रहेगा।